ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हो या जस्ट ट्रेडिंग स्टार्ट करी है तो भाई तुम्हें ये वीडियो ना बहुत सही टाइम पे मिल गई है। ये 3 मिस्टेक्स कभी मत करना, नहीं तो तुम्हारा ट्रेडिंग करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो सकता है। नंबर 1, स्टॉप रशिंग द प्रोसेस। लोगों को इतनी जल्दी है ना पैसा बनाने की। उन्हें क्या लगता है कि हमने यूट्यूब पे 10-12 वीडियोस देख ली, एक आधा कोर्स कर लिया, चलो हमने ट्रेडिंग अकाउंट खोल लिया, उसमें पैसा डाल लिया, डे वन से ही पैसा चाहिए। सबसे पहले पूछते हैं कि कितना टाइम लगेगा प्रॉफिटेबल बनने में। तुम्हें कितना टाइम लगा प्रॉफिटेबल बनने में? सिर्फ पैसा 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 पैसा। अगर इस माइंडसेट से आओगे ना भाई, नहीं बन पाओगे प्रॉफिटेबल। अगर इतना आसान होता, खुद सोचो, इतना आसान होता कि यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख ली, एक दो कोर्स कर लिए, मान लो लोग कहते हैं हमें 2 महीने हो गए ट्रेडिंग करते हुए, 6 महीने हो गए, प्रॉफिटेबल क्यों नहीं बन पा रहे? अगर लिटरली इतना आसान होता ना, तुमने देखा है आसपास लोग कितना मेहनत करते हैं, इतनी धूप में बाहर मजदूरी करते हैं, इतना सारा मतलब अलग-अलग में हर कोई मेहनत करता है, पर कितनी मेहनत करते हैं? दिन के 1000-500 रुपए के लिए। अगर इतना आसान होता ट्रेडिंग से पैसा बनाना, तो सभी लोग ट्रेडिंग नहीं कर लेते। बिल्कुल बताओ। तो भाई इसलिए कहता हूँ यहाँ पे ना ट्रेडिंग में तुम्हें पेशेंस चाहिए। अगर तुम ट्रेडिंग स्टार्ट करो ना, तो सबसे पहले ये पूछना बंद कर दो कि कब कब पैसा बनेगा। नहीं बनेगा। स्टार्टिंग में तो कोई पैसा नहीं बनेगा, एटलीस्ट 2 साल के लिए कोई पैसा नहीं बनने वाला ट्रेडिंग। अगर इतना टाइम दे सकते हो ट्रेडिंग को बिना सोचे कि मेरे को पैसा बनाना है 2 साल, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। अगर इस माइंडसेट से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो कि 2 साल में सिर्फ सीखूँगा, सीखूँगा, सीखूँगा और 2 साल बाद मे बी कुछ रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट करेंगे। ये क्रिस्टल क्लियर थिंग है। 2 साल तक कुछ नहीं होता। 2 साल तक तुम सिर्फ सीखते हो और उसके बाद तुम्हें थोड़ा रिजल्ट्स दिखना स्टार्ट होते हैं। अगर इतना माइंडसेट से क्लियर कर सकते हो कि हाँ, मेरे को 2 साल पैसा नहीं बनेगा, कोई नहीं चलेगा, मैं सिर्फ सीखने पे ध्यान दूँगा, तब तुम ट्रेडिंग स्टार्ट करो। क्योंकि चलो एक एग्ज़ाम्पल ले लो, जब तुम कॉलेज जाते हो, तुम कॉलेज में क्या करते हो? डिग्री लेते हो। कितने साल के लिए? 3 साल या 4 साल की डिग्री करते हो, तब जाके तुम्हें एक जॉब मिलती है, राइट? कितने की मिलती है जॉब? महीने का मे बी 50,000 या 1 लाख। कुछ इससे ज़्यादा भी होता है, कुछ इससे कम भी होता है, पर एक एवरेज नंबर है, राइट? 50 से 1 लाख। जब तुम 4 साल मेहनत करते हो, तब जाके मे बी तुम्हें एक जॉब मिलेगी जिसमें तुम महीने का 50 से 1 लाख रुपए कमाओगे। तुम्हें ट्रेडिंग का पोटेंशियल सभी को पता है। 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, इससे ज़्यादा लोग करोड़ों ही बनाते हैं एक दिन का। तो लेकिन तुम इतना ज़्यादा पोटेंशियल वाली फ़ील्ड में 2 साल देने के लिए भी रेडी नहीं हो। लेकिन तुम्हें कोई कहता है कॉलेज जाना है 4 साल एक जॉब के लिए, एक कॉलेज जाना है, तुम चुपचाप सा 4 साल जाते हो और एक दिन भी पैसा नहीं माँगते कि भाई मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे को पैसा दो। उल्टा तुम फ़ीस देते हो हर महीने चुपचाप और तुम 4 महीने पेशेंटली वेट करते हो महीने का 50,000 कमाने के लिए। पर ट्रेडिंग में कोई वेट नहीं करना चाहता। ट्रेडिंग में तो भाई आज ही पैसा चाहिए, कल ही पैसा चाहिए, क्यों? तो ये माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले तुम्हें इस माइंडसेट से आना पड़ेगा कि मैं ट्रेडिंग अभी सीखने के लिए कर रहा हूँ, पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहा। अगर इतनी जल्दी 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल या 1.5 साल या 2 साल में पैसा बन जाता इतना आसानी से, तो पूरी दुनिया आज ट्रेडिंग ही कर रही होती। इट टेक्स टाइम। यहाँ पे ये ईज़ी चीज़ नहीं है, मेहनत का काम है, इसलिए सब लोग नहीं कर पाते। तो और जो तुम 2 साल ट्रेडिंग को दोगे, उसमें क्या होगा? तुम आओगे मार्केट में, सीखोगे और लॉस करोगे, पर हम उसे लॉस नहीं कहते, इसे हम कहते हैं फीस। तुम मार्केट को फीस पे कर रहे हो सीखने के लिए। जैसे तुम कॉलेज जाते हो, तुम कॉलेज में भी तो हर मंथली फीस पे करते हो ना सीखने के लिए, तो तुम्हें वहाँ पे भी तो कुछ नहीं मिलता, तो तुम ट्रेडिंग से क्यों माँग रहे हो? बिना सीखे तुम कैसे पैसा माँग सकते हो ट्रेडिंग से? और इतना ध्यान रखो, 6 महीने सीखना, 1 साल सीखना कुछ नहीं होता ट्रेडिंग में, ये क्रिस्टल क्लियर थिंग है। 6 महीने सीख के अगर 1 साल सीख के पैसा बनता, तो पूरी दुनिया बना रही होती पैसा। हर कोई काम छोड़ के ट्रेडिंग में आता। तो ये चीज़ तुम्हें अपने माइंड में बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर करनी पड़ेगी कि 2 साल मेरा कोई पैसा नहीं बनने वाला। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ोकस करूँगा सीखने पे और हर महीने मेरे को मार्केट को फ़ीस पे करनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ लॉसेस। मिस्टेक नंबर 2, डोंट बी अ मंकी ट्रेडर। तो तुमने देखा है एक मंकी एक पेड़ से जंप करता है दूसरे पेड़ पे। ऐसे ट्रेडर्स भी क्या करते हैं जब नए-नए मार्केट में आते हैं, कभी एक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, फिर इस कॉन्सेप्ट से इस कॉन्सेप्ट पे आ जाएँगे, कभी कोई स्ट्रेटजी सीख रहे हैं, कभी कोई सेटअप सीख रहे हैं। वो एक चीज़ पे ना स्टिक नहीं रह पाते, वो एक चीज़ पे ट्रस्ट नहीं कर पाते। तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो कोई भी स्पोर्ट्स ले लो, चलो जिम्नास्टिक्स ले लेते हैं। एक कोच है और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। एक कोच ने सेम टेक्निक सभी को सिखाई। अब कुछ लोग आए, कुछ लोगों ने 1-2 दिन प्रैक्टिस करी, उनको रिजल्ट्स नहीं मिला। मे बी वो कर नहीं पाए जो चाहते थे, मे बी वो बैकलिफ्ट सीखना चाहते थे, बैकलिफ्ट कर नहीं पाए। तो वो क्या बोलेंगे? अरे कोच ही बेकार है, इसकी टेक्निक ही बेकार है। वो क्या करेंगे? दूसरे कोच को ढूंढेंगे। लेकिन कुछ लोग होंगे
वो प्रैक्टिस करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, उसी कोच कहते रहेंगे, उसने जो बताया उसी को प्रैक्टिस करेंगे और उसी चीज़ को मास्टर करेंगे। तो इन द एंड वो लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन जो जिनको एक बार ये हैबिट लग जाती है ना एक कोच से दूसरे कोच पे जंप करने की, वो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, अपने अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, अपनी गलतियां नहीं मान रहे कि मेरे में कोई कमी हो सकती है, मे बी मैंने टेक्निक ढंग से ना सीखी हो, मैंने ढंग से सुनी ना हो, मैंने ढंग से इंप्लीमेंट नहीं करी हो, मे बी मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं मे बी ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा, मेरे को और मेहनत करने की जरूरत है। अपने आप को ब्लेम नहीं करेंगे कि भाई मेरी गलती हो सकती है, जैसे सेम ऐसे कोर्स की गलती नहीं हो सकती, ऐसे सेटअप की गलती नहीं हो सकती कि मेरी गलती है कि मैं ट्रेडिंग में मिस्टेक्स कर रहा हूँ, मेरे पे कंट्रोल नहीं है, मैं ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो इसमें कोर्स या सेटअप की गलती कैसे होगी। तो इसलिए स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कोर्स चेंज करना बंद कर दो। एक चीज़ को बस एक चीज़ रिक्वेस्ट है, ट्रेडिंग में बहुत सारे यूट्यूब पे स्कैमर्स भरे पड़े हैं, तुम्हें ही पता है, मेरे को ही पता है, तो जिसको ही फॉलो करो, जिसका भी तुम्हें समझ आए, बस इतना चेक करना कि वो ऑनेस्ट होना चाहिए और जेन्युइन पर्सन होना चाहिए। अगर स्कैमर होगा तो खुद ही प्रॉफिटेबल नहीं है, तुम्हें कैसे प्रॉफिटेबल बना पाएगा, राइट। तो किसी को ही फॉलो करो, उससे जुड़े रहो और वो ऑनेस्ट और जेन्युइन होना चाहिए, और जो ही बता रहा है वो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। अगर उसको उस चीज़ से रिजल्ट्स मिल रहे हैं और तुम भी वो चीज़ फॉलो कर पाओगे तो तुम्हें भी रिजल्ट्स मिलेंगे। बट सेम मेन चीज़ क्या है, इट टेक्स टाइम, क्योंकि टाइम लगता है चीज़ों को सीखने में, चीज़ों को मास्टर करने में, अपने आप को मास्टर करने में, उस सेटअप्स को अच्छे से सीखने में टाइम लगता है। तुम चेंज करते रहोगे तो तुम पीछे आ रहे हो, आगे नहीं जा रहे। तुम सोच रहे हो मैंने एक स्ट्रेटेजी से दूसरी स्ट्रेटेजी चेंज कर ली, मैं आगे चला गया, नहीं भाई। तुमने पहले कुछ महीने इस पे स्पेंड करे, अब फिर तुम जीरो स्टार्ट करोगे। इससे बेटर तुम इसी पे और महीने स्पेंड करते, तुम उसको और अच्छे से मास्टर कर सकते थे। तो स्टॉप चेंजिंग कोर्सेज, स्टॉप चेंजिंग मेंटोर्स। जहाँ से भी सीखना है एक बंदे सीखो, अच्छे सीखो, दिल लगा के सीखो और टाइम दो। तुम्हें रिजल्ट्स मिलने के लिए ना तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट करना पड़ेगा, और किसी को ब्लेम मत करो। ब्लेम करोगे तुम सेटअप्स को ब्लेम करोगे, सेटअप्स चेंज कर दोगे, कोर्सेज को ब्लेम करोगे और मेंटोर चेंज कर लोगे, फिर रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। कहीं भी जाओगे तुम दूसरों में गलतियां ढूंढोगे, अब में नहीं। जब तक इंप्रूवमेंट नहीं आ जाए, जब तक तुम खुद की गलतियों को ढूंढते नहीं, उनको एक्सेप्ट नहीं करते, उनको इंप्रूव नहीं करते। इंप्रूव करना है तो खुद की गलतियों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उन पर काम करना पड़ेगा, ना कि कोर्स चेंज करने पड़े। थर्ड एंड द सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैक्सिमम लोग करते हैं और कभी समझ ही नहीं पाते, वो ये है कि वो सोचते हैं कि ट्रेडिंग में नॉलेज इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग में नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है, डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। तुम जितना मर्जी नॉलेज ले लो, अगर तुम्हारे पास डिसिप्लिन नहीं होगा तुम उसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाओगे। अगर मेरे पास थोड़ी सी भी नॉलेज है ना, और मैं इसको 100% फ्लॉलेसली एग्जीक्यूट कर पाता हूँ, मेरे को रिजल्ट्स मिल जाएंगे। मान लो मेरे पास ढेर सारी नॉलेज है पर मेरे पास डिसिप्लिन ही नहीं है, मैं सेटअप्स बनने का वेट नहीं कर पाता, मैं रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर पाता, तो मेरे को रिजल्ट्स मिलेंगे ही नहीं। नॉलेज मान लो तुम कह रहे हो मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज है ट्रेडिंग की, मेरी एक्यूरेसी 90% है। 90% मीन्स मेरे पास एक ऐसा सेटअप है जो मेरे को 90% पैसा बना के देता है। लेकिन मेरे पास रिस्क मैनेजमेंट ही नहीं है, डिसिप्लिन ही नहीं है। मान लो मैंने 10 ट्रेड ली, 10 में 9 में प्रॉफिट कर लिया, कभी कम बुक करा, कभी ज़्यादा बुक करा, कभी कम क्वांटिटी से बुक करा, कभी ज़्यादा क्वांटिटी से बुक करा। लेकिन 10वीं ट्रेड आई जिसमें मेरा लॉस होना था, लॉस हो गया। अब मेरे को तो रुकना आता ही नहीं, मैंने और ट्रेडिंग कर ली, मैंने ओवर ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी और क्वांटिटीज़ लेना स्टार्ट कर दिया। 9 ट्रेड्स मैंने सही ली, लेकिन वो एक ट्रेड के चक्कर में मैंने अपना सारा अकाउंट फिर से ब्लो कर लिया। क्यों? क्योंकि मैं रुक ही नहीं पाया, मेरे पास डिसिप्लिन नहीं था। मैं बहुत तुम लोग का तो होता होगा कि तुम पूरा वीक तुम्हारा अच्छा जाता है, तुमने 4-5 दिन प्रॉफ़िट करा, 1 दिन आया, तुमने वो सारा प्रॉफ़िट लॉस कर दिया 1 दिन में। कितने लोगों का ऐसा होता है? कमेंट करके ज़रूर बताना। तो तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास नॉलेज है, तुम अच्छी ट्रेड ले रहे हो, तब भी तुम अपने पास पैसा रख नहीं पा रहे, क्योंकि पैसा रखने के लिए ट्रेडिंग में चाहिए डिसिप्लिन। जितनी मर्ज़ी नॉलेज ले आओ ट्रेडिंग में, कोई प्रॉफिटेबल नहीं बना सकती। ये पॉइंट की पॉइंट है, ध्यान से सुन लो। जितनी मर्ज़ी तुम ट्रेडिंग में नॉलेज ले लो, वो तुम्हें कभी प्रॉफिटेबल नहीं बना सकती। प्रॉफिटेबल तुम्हें सिर्फ़ डिसिप्लिन बना सकता है। नॉलेज से मेबी तुम ट्रेड्स ले लो और पैसा बना लो, पर उस पैसे को अपने पास रखने के लिए तुम्हें चाहिए डिसिप्लिन। मान लो तुमने एक बहुत अच्छा एनालिसिस करा, तुमने एक ट्रेड लिया, तुमने अच्छा प्रॉफिट करा, अब लेकिन तुम्हारे पास डिसिप्लिन नहीं है, तुमने नेक्स्ट ट्रेड में ओवर ट्रेडिंग कर दी, 2-3 ट्रेड ले ली, सारा प्रॉफिट लॉस कर दिया, तो फिर फ़ायदा क्या हो रहा है? पैसा रखने के लिए अपने पास, पैसा हर कोई बना लेता है, ऐसा नहीं कि तुमने आज तक पैसा नहीं बनाया। तुमने पैसा बनाया है बहुत बार, पर तुम पैसा अपने पास रख नहीं पाते, क्योंकि पैसा रखने के लिए ट्रेडिंग में अपने पास चाहिए डिसिप्लिन। तो ट्रेडिंग में नॉलेज के पीछे मत भागो, जितना सीखा है लिमिटेड सीखा है इज़ मोर देन इनफ। हमेशा डिसिप्लिन पे काम करो, जितना डिसिप्लिन ऊपर जाएगा ना, तुम्हारी ट्रेडिंग अपने आप ही इंप्रूव होती रहेगी। जितना एक्यूरेसी बढ़ानी है ट्रेडिंग में, तो नॉलेज से एक्यूरेसी नहीं बढ़ती, डिसिप्लिन से बढ़ती है। प्रॉफिटेबल बनना है ट्रेडिंग में, तो नॉलेज से प्रॉफिटेबल नहीं बनते, डिसिप्लिन से बढ़ते हैं। जो तुम द मैजिक तुम ढूँढ रहे हो, सीक्रेट ढूँढ रहे हो ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनने के, वो चार्ट्स पे कभी नहीं है।
चार्ट्स पे नहीं है, कहीं बाहर नहीं है, वो तुम्हारे अंदर है। उस मैजिक का नाम है डिसिप्लिन। प्रॉफिटेबल बनना है, स्टार्टिंग से डिसिप्लिन बनो। जितना डिसिप्लिन बनोगे, जितना जल्दी डिसिप्लिन बन पाओगे, जितना जल्दी अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर पाओगे, जितना जितना जल्दी अपने ऊपर कंट्रोल कर पाओगे, उतना जल्दी प्रॉफिटेबल बन पाओगे। दुनिया भर की नॉलेज ले लो, डिसिप्लिन नहीं है, तो वो नॉलेज ज़ीरो है, ज़ीरो। क्योंकि प्रॉफिटेबल तब बनते हैं जब हम एक ट्रेड को फ्लॉलेसली एग्ज़ीक्यूट कर पाते हैं। अगर फ्लॉलेसली एग्ज़ीक्यूट करने के लिए हमें डिसिप्लिन चाहिए। मेरे पास जो भी नॉलेज है, उसका 100% यूज़ करने का उसका 100% मेरे को रिज़ल्ट्स मिलने के लिए मेरे को डिसिप्लिन चाहिए। जब मेरे पास डिसिप्लिन होगा, तब मेरी नॉलेज का मेरे को 100% रिज़ल्ट्स मिलेगा। कितना मर्ज़ी नॉलेज हो, डिसिप्लिन नहीं है, तो वो नॉलेज ज़ीरो हो गई। नॉलेज विदाउट डिसिप्लिन इज़ ज़ीरो। तो वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके बताना। क्या सीखने को मिला, कमेंट करके बताना। आप